गांव की सबसे खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम रचना देवी होता है, उम्र 38 साल के आसपास की होती है। रचना देवी अब की बार गांव के सरपंची का इलेक्शन लड़ने वाली थी और वह चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन जब रचना देवी को इस बात का पता चलता है कि गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम बलजीत सिंह है, उसके घर में 26 वोटे हैं। और जैसे ही रचना देवी को इस बात का पता चलता है, तो रात के 10 बजे के आसपास बलजीत के पास फ़ोन कॉल करती है और बलजीत सिंह को अपने घर पर बुला लेती है। बलजीत सिंह जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास रचना देवी के घर के दरवाजे पर खड़ा होता है और दस्तक दे रहा होता है, तभी रचना देवी घर का दरवाजा खोलती है। जैसे ही रचना देवी घर का दरवाजा खोलती है, तो बलजीत सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बलजीत सिंह देखता है कि रचना देवी ने तो बदन पर केवल 2 ही कपड़े पहन रखे थे और इसके बाद रचना देवी इस बलजीत को लेकर अपने एक कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद उसको कहने लगती है कि बलजीत सिंह, तुम्हारे घर में 26 वोटें हैं और ये 26 की 26 वोटें अब की बार मुझे मिलनी चाहिए। और अब इसके बाद बलजीत सिंह इसकी खूबसूरती को और इसकी जवानी को और इसके शरीर की बनावट को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, इसके बाद ये विधवा महिला रचना देवी इस बलजीत को कहने लगती है कि आज रात तुम्हें सुंदर घोड़ी की अगर सवारी करनी है तो 26 वोटें मुझे ही मिलनी चाहिए। और इस तरह से बलजीत गदगद हो जाता है। बलजीत सोचने लगता है कि इतनी सुंदर विधवा महिला आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। और इसके बाद ये विधवा महिला उस कमरे से उठती है और इस बलजीत सिंह की बाजू पकड़ती है, सीधे ही इसको अपने बेडरूम में ले जाती है। दोस्तों, इसके बाद बलजीत सिंह और रचना देवी के बीच में आज पूरी रात क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले से। इसी यमुनानगर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम दादरा हवेली गांव होता है। और इसी गांव में रहने वाली खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम रचना देवी होता है। रचना देवी की उम्र 38 साल के आसपास की होती है। रचना देवी के पास अपनी 38 एकड़ जमीन भी होती है। गांव की सबसे बड़ी जमींदार होती है। रुपया होता है, पैसा होता है, गांव में इज्जत भी होती है। रचना देवी का पति 5 साल पहले किसी कार दुर्घटना में मर जाता है, लेकिन उसका बेटा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। और दोस्तों, जी रचना देवी होती है 2 बार जो है गांव के सरपंची का चुनाव लड़ चुकी होती है, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ता है। अब तीसरी बार गांव के अंदर इलेक्शन होने वाला था और 1 महीने का समय बाकी होता है। अब रचना देवी सोचने लगती है कि अब की बार तो मुझे गांव का जो सरपंची का चुनाव है वो मुझे किसी न किसी तरीके से जीतना ही है। और इस तरह से रचना देवी जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देती है। रचना देवी एक दिन पूरे गांव के अंदर अपनी रैली निकालती है और गांव के लोगों से तरह तरह के वादे करती है। लोगों को समझाया जाता है कि गांव की अगर तुम खुशहाली चाहते हो, गांव की तरक्की, उन्नति और विकास चाहते हो, तो मुझे ही वोट देना। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही रचना देवी गांव के अंदर रैली निकाल रही होती है, तभी उसकी नजर एक बलजीत सिंह नाम के व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि देखने में हट्टा कट्टा नौजवान 6 फुट के हाइट का व्यक्ति होता है। उम्र लगभग 32 साल के आसपास की होती है। अब इस रचना देवी को कहीं से पता चलता है कि बलजीत सिंह के पूरे परिवार में 26 वोटें हैं और 26 वोटों को हासिल करने के लिए रचना देवी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही शाम के 6 बजे का समय होता है, तो रचना देवी बलजीत सिंह के घर पर चली जाती है 26 वोट मांगने के लिए। बलजीत सिंह उस समय घर पर नहीं होता है और फिर रचना देवी
बलजीत सिंह के घर पर रुककर बलजीत सिंह के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद बलजीत जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी नजर रचना देवी पर पड़ती है। रचना देवी की खूबसूरती, उसकी जवानी, उसकी सुंदरता को देखकर बलजीत सिंह मचल जाता है। और बलजीत सिंह अब उसके जैसे ही नजदीक आ जाता है तो रचना देवी उसको कहने लगती है कि बलजीत सिंह, तुम्हारे घर के अंदर 26 वोटें हैं और ये 26 वोट तुम किसको देने वाले हो? तुम ये सारी वोटें रघु को देने वाले हो या फिर मुझे देने वाले हो? बलजीत सोचने पर मजबूर हो जाता है। बलजीत सोच विचार कर जवाब देता है कि मैडम जी, 26 की 26 वोटें आपको ही मिलने वाली है। लेकिन इस रचना को जरा सा भी इस व्यक्ति बलजीत सिंह पर यकीन नहीं होता है। तभी जानबूझकर रचना देवी अपने हाथ से पेन नीचे गिरा देती है, अपनी साड़ी का पल्लू भी नीचे गिरा देती है और उस पेन को उठाने के लिए जैसे वो नीचे झुकती है तो फिर बलजीत सिंह की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ जाती है जिसको देखने के बाद बलजीत सिंह मचल जाता है। और इसके बाद जैसे ही रचना देवी नीचे झुकी हुई होती है तो फिर बलजीत की नजर उसके पीछे वाले उभरे हुए हिस्से पर भी पड़ जाती है। अब बलजीत सिंह बिल्कुल बेचैन हो उठता है। और इसके बाद दोस्तों, रचना देवी जैसे ही बलजीत सिंह की इन हरकतों को देखती है तो 1 मिनट का समय भी नहीं लगता है रचना देवी को सारी बातें समझने में। रचना देवी सोचने लगती है कि बलजीत सिंह लंगोट का ढीला है। और इस तरह से रचना देवी अब बलजीत को एकांत में ले जाती है। उसको कहने लगती है कि तुम अगर मेरी सुंदर घोड़ी की सवारी करना चाहते हो तो रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना और आज रात तुम सुंदर घोड़ी की सवारी कर सकते हो, लेकिन बदले में 26 वोटें मुझे जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह से बलजीत सिंह गदगद हो जाता है, मदमस्त हाथी की तरह डोलने लगता है और सोचने लगता है कि इतनी सुंदर अबला नारी मुझे कहाँ से मिल गई है। और इस तरह से रचना देवी ये 2-4 बातें कहकर बलजीत सिंह के घर से निकल जाती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। बलजीत सिंह अब रात होने का इंतजार करने लगता है। बलजीत सिंह बेचैन हो उठा था और इसके बाद बलजीत सिंह गांव के ही एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां से कुछ जोश की गोलियां भी खरीद लेता है। जैसे दोस्तों रात के 10 बजे का समय होता है तो बलजीत सिंह दबे पांव अपने घर से बाहर निकलता है और जो उसकी गोलियां भी जो है पहले ही इस्तेमाल कर चुका होता है। थोड़ी देर के बाद वो रचना देवी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजे पर जो है खटखटाने की आवाज की जाती है और फिर इसके बाद रचना देवी जब दरवाजा खोल देती है और फिर बलजीत सिंह की नजर रचना पर पड़ती है तो उसको देख कर दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बलजीत सिंह देखता है कि रचना के बदन पर तो केवल 2 ही कपड़े होते हैं। आज तक बलजीत सिंह ने इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी थी। और इसके बाद रचना देवी इसको लेकर अपने घर में चली जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर जमकर शराब पीते हैं। दोनों को गहरा नशा हो जाता है। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जिसमें बलजीत सिंह की सारी हसरतें पूरी होने वाली थी। और इसके बाद रचना देवी इस बलजीत सिंह को लेकर सीधे ही अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक बलजीत सिंह और साथ में इस रचना की संतुष्टि नहीं हो जाती है। लगभग 2 से 3 घंटे तक बंद कमरे के अंदर ये दोनों ही तांडव करते रहते हैं और फिर जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है तो फिर बलजीत सिंह यहाँ से चलने लगता है। इसके बाद रचना देवी इस बलजीत को कुछ अच्छे खासे पैसे भी देती है और कहने लगती है कि चुनाव आने में लगभग 20 दिन का वक्त है और 20 रातें तुम्हारे नाम की है। तुम हर रात मेरे घर पर आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। और इस तरह से बलजीत सिंह हर रोज रात के 10 बजे के आसपास इसी की रजामंदी से इसके घर पर, इसी के बेडरूम में इसके साथ अपने गलत रिश्ते बनाया करता था। लगभग दोस्तों 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसमें चुनाव होना था। सुबह के 7 बजे के आसपास चुनाव शुरू हो जाता है। गांव के सभी लोग और सभी महिलाएं वोट डालने के लिए चली आती हैं और पूरा दिन जो है दोस्तों वोटिंग की जाती है। हर व्यक्ति, हर महिला वोट डालते हैं। जैसे ही शाम के 7 बजे का समय हो जाता है तो वोटिंग पूरी हो जाती है।
सारी वोटें डल चुकी होती हैं और 8 बजे के आसपास दोस्तों वोटों की गिनती शुरू कर दी जाती है। जैसे ही लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो वोटिंग पूरी हो जाती है और फिर इसके बाद चुनाव का परिणाम भी आने वाला होता है। जैसे चुनाव का परिणाम आता है तो पता चलता है कि वहां पर रचना देवी फिर से हार चुकी होती है। गांव का विपक्षी रघु सिंह उच्च वोटों से जो है सरपंच बन जाता है। अब जैसे ही ये महिला रचना देवी इस बात को सुनती है कि वो तो गांव के सरपंची का इलेक्शन हार चुकी है, तो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये सोचने लगती है कि शायद उस बलजीत सिंह ने ही मेरे साथ कुछ न कुछ धोखा किया है। आखिरकार इसको जब सच्चाई का पता चलता है तो ये दंग रह जाती है। रचना देवी को पता चलता है कि बलजीत सिंह ने 26 वोटें रघु को दी थी और जैसे इसको इस बात का पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाता है तो रचना देवी उस समय अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, उसके हाथ में पिस्तौल भी थी। वह आज पिस्तौल पहले से ही लेकर आई थी। इसके बाद रचना देवी अपनी गाड़ी से उतरती है और बलजीत सिंह को तलाश करने लगती है। आखिरकार बलजीत इसको मिल जाता है और जैसे ही बलजीत इसको मिलता है तो रचना देवी उसको देखते ही वहां पर 4 गोलियां मार देती है। लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसके पास कोई भी व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिरकार दोस्तों आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद वहां पर मौके पर पुलिस भी होती है। पुलिस इस रचना को गिरफ्तार कर लेती है और फिर इसके बाद इसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। रचना के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर दी जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद इस पर मुकदमा भी चलाया जाता है और 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद रचना देवी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और ये जो सजा होती है इसको 9 जुलाई 2019 में मिली थी। और आज के समय में भी रचना देवी जो है जेल काट रही है, जेल में अपना समय बिता रही है और इस तरह से रचना देवी ने बलजीत सिंह के साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाकर अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। दरअसल दोस्त इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।